अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूपी बैंड सेल्स ऑफ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स विद इमीडिएट इफेक्ट UPSC-GS3। तो देखते हैं वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये हलाल वाला जो मामला है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसने तूल पकड़ लिया, बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। और इसके जिसको कहते हैं ना ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं, ग्लोबल इंप्लीकेशंस। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, और ये जो मामला है हलाल का, इसको मैंने पकड़ा क्यों, ये आज का थीम क्यों है हमारा। और भी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा लीडिंग जो हमारा थीम है हलाल का क्यों है। देखिए, ऐसा हुआ है कि लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है लखनऊ का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टाइप का आप कह सकते हैं, बहुत पुराना हजरतगंज जो है, वहां से किसी ने कंप्लेंट करी कि इसके ऊपर पूरा फ्रॉड चल रहा है हलाल के ऊपर। अच्छा, इसके पहले कि मैं जाऊं कि क्या हुआ इस पे और क्या मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से हुआ, किसने क्या करा, वो बाद में। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हलाल होता क्या है। ठीक है जी, दो लफ्ज हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक हलाल और एक हराम। ठीक है, हलाल को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो होता है कि दैट विच इज परमिसिबल, वो जिसकी इजाजत है। उसका अरबी में मतलब यह है परमिसिबल, यानी कि इसकी इजाजत है। और जो हराम है वो है जो कि गलत है, जिसकी इजाजत नहीं है। जनरली हम लोग ये मानते हैं, जब हम मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा हराम में क्या है, जैसे कि सूअर का गोश्त हराम है या फिर शराब हराम है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि सूअर हराम है और शराब हराम है, लेकिन कई सारी और चीज़ें भी इस्लाम में हराम कही गई हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है कि ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ऐसा बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना, एक तरीका बताया है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, उस प्रकार से। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, वो चीज बैन नहीं हुई, वो चीज बैन नहीं हुई यूपी में कि आप गोश्त नहीं खा सकते या हलाल नहीं खा सकते, ये बैन नहीं हुआ। अब बैन क्या हुआ है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजों पे फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है बैन, लगा दिया है रोक। और इल्जाम यह है कि इसमें 420 हो रही थी, इसमें फॉर्जरी हो रही थी, इसमें कुछ एजेंसीज, कुछ लोग जिन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, जिन्होंने अपने ट्रस्ट खोले हैं, इन ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के लोगों से पैसे लिए, उस पर हलाल का ठप्पा लगाया, उनको सर्टिफिकेट दिया, बोला चल बेटा धंधा कर अपना। राइट? अच्छा, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो थोड़ा सा अलग है। और वो बड़ा, जो ओरिजिनल जो कुरान में दिया हुआ है हलाल का कॉन्सेप्ट, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, ये है ये नहीं है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के बारे में बोला है कि इन पे हलाल लागू नहीं है, इन पे आप मतलब यू कैन हैव फिश, उसको काटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हलाल में जानवर कटता कैसे दोस्तों? हलाल में इस तरीके से कि जानवर के सर को कहते हैं कि किबला जो है, मतलब टुवर्ड्स, अब मैं क्या बताऊं आपको, मक्का की ओर उसका सर करके जानवर का, फिर उसकी थ्रोट को एक्सपोज करा जाता है और एक बड़े तेज चाकू से उसका धीरे धीरे गला काटा जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के। राइट? और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका गला काटा जाता है जानवर का, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सेवर नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से फिर ये खून निकल जाता है जानवर का पूरा, और जानवर मर जाता है। उसके बाद जानवर को खाया जाता है। अच्छा, जो मरा हुआ जानवर है, ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है। राइट? जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है, किसी और ने मारा, किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है। राइट? ये सब चीजें हराम है, चाहे वो बकरी मुर्गा क्यों ना हो, वो हराम है। हलाल खाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका प्रॉपर चाकू से उसका बिस्मिल्लाह करा जाए। अच्छा, अब गोश्त जो है, मीट है, आप इसको रखिए सेपरेट, आप इसको कोने में रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों में। दूसरी चीज़ों पे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं, जो जानते हैं इस्लामिक लॉ, उनका कहना है, और ये बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं इस्लाम में,
कि कोई भी चीज बने वो शरिया के मुताबिक बनाई जाए। पर ऐसा है दोस्तों कि कई सारी चीज थी जो उस जमाने में आज से 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं करती थी तो नहीं करती थी, था ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं था। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ईसाइयों के लिए भी नहीं था, यहूदियों के लिए भी, वो था ही नहीं किसी के लिए। इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। जैसे कि लिपस्टिक नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इस पर बहस हो सकती है, राइट। चिप्स जो थे, जिस तरीके से आप मॉडर्न चिप्स खाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, ऑयल एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन? हलाल सर्टिफिकेशन, क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हिंदू तो नहीं पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, या वैसे नहीं काटेगा जानवर। तो हलाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रकार की इस्लामिक इकोनॉमी है, हलाल की इकोनॉमी। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी हलाल और हराम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। पानी या तो साफ होता है या गंदा होता है। लेकिन जब आप भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग में रोज रोज ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है, ये जो बिस्किट है ना जो आटे का बना है, ये हलाल है, ये हराम है, तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम। ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, मैंने भी पढ़ा है वो चैप्टर, वहां पे ऐसा नहीं है कि कि ये हलाल है और ये हराम है। और जो इस्लामिक टेक्स्ट है, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली कुरान ना, उसमें कई हदीस भी हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। तो मैं तो ओरिजिनल जाके नहीं पढ़ते ना, हम तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो जितना हमें एक्यूरेट मिलता है फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कुरान शरीफ इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उसमें पढ़ना बहुत समय लगता है, बहुत उसमें जिसको कहते हैं ना मेहनत बहुत है उसमें। यू हैव टू, इट्स नॉट कि आपने एक बार पढ़ ली और आप समझ में आ गई, नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो पूरा मसला है ना, इन्होंने क्या करा। अब बोलेंगे कि नहीं साहब, ये कपड़ा है, ये हलाल है कि हराम है, ये नमक है, ये हलाल है। अब हर चीज पे होने लगा है, ये एक फैशन बन गया है। तो इससे क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया, इसको हलाल का स्टैंप, हलाल का अब देखिए आपने क्या करा, आपसे मेरी मुराद ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इन लोगों ने करा क्या? इन लोगों ने ये बोला कि नहीं साहब देखो, साफ सीधी बात है, राइट, हर चीज में हलाल और हराम होगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हलाल है क्या हराम है, हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आपने उनको पैसे दिए, आपने हलाल का ठप्पा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपका सामान कंज्यूम करें, जो कि कल तक करते थे, जो कि कल तक करते थे, आपने उनको बता दिया कि नहीं इसमें भी हलाल और हराम है। हर चीज में आगे चल के होगा कैमरा हलाल है कि हराम है, हर चीज में होगा ये, क्योंकि अब ये बिजनेस बन गया है। ओरिजिनली जब ये कॉन्सेप्ट था हलाल का, जो कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, और 1400 साल तब ये सब नहीं था, तब बड़ा क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था कि बॉस ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब वो मामला पूरा का पूरा कुछ और बन गया। अब मैं आपको एक और स्टोरी समझाता हूं। कई हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया है दोस्तों, ये बात समझने वाली है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। कई हिंदुओं से रिएक्शन आया है, जो हिंदू मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम अगर जाते हैं KFC में, केंटकी फ्राइड चिकन में, और सारे हिंदू नहीं कह रहे, ये बहुत कम है हिंदू जो ये कह रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। अब ये लोग जाके ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम KFC में जाएंगे, हम हलाल क्यों खाएं। अच्छा, KFC कभी ये नहीं कहता कि हलाल है, भारत में ये नहीं कि हलाल है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे तो KFC का मैनेजर आपको हलाल का सर्टिफिकेट जरूर दिखाएगा कि जनाब यहां पे जितने भी मुर्गे कट रहे हैं सब हलाल है। ठीक है जी। आप मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, आपको हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ क्रिश्चियन, कहीं कहीं, सब नहीं, कुछ, बहुत कम, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये आवाजें हमें पहले सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि हिंदुओं को पहले फर्क नहीं पड़ता था। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि ये चीज हलाल है कि झटका है, जिसको खाना है वो कहीं पे भी बैठ के खा लेता था। और आज भी ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं। लेकिन अब एक नए हिंदू ने जन्म लिया है जो सवाल पूछता है कि मैं क्यों खाऊं, ये मैं क्यों खाऊं, आप पे हुक्म है, आप इसमें, वो मुस्लिम्स को कह रहा है कि आप पे हुक्म है, आप खाओ, आपको मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा ये। अब ये क्या हो रहा है कि
ये जो सब लोगों की होड़ लगी थी सर्टिफिकेट लेने की हलाल, कि हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारा माल बिक जाए, हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए, चाहे वो नॉन मुस्लिम की दुकान हो, क्योंकि मुस्लिम है वो तो हलाल रखेगा ही रखेगा, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी दिल्ली में करीम में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके पास हलाल होगा ही होगा यार, उसके वो थोड़ा ना झटका कर रखेगा, वो तो हलाल का ही रखेगा। लेकिन जो ऐसी और चीज़ें हैं ना, आप डोमिनोज में चले जाएं या कुछ ऐसे हैं, या फिर कहीं जगह जहाँ पे हिंदू पकाते हैं गोश्त या सर्व करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट पीपल कीप अ सर्टिफिकेट, क्योंकि मुस्लिम क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि साहब ये हलाल है इंडिया में। मैंने खुद देख रखा है वो सर्टिफिकेट। यार इसमें क्या हो गया कि नाउ हिंदूज, सम हिंदूज, मैं फिर कह रहा हूं कम है लेकिन हैं, और वो मात्रा बढ़ रही है। नाउ दे हैव स्टार्टेड सेइंग दैट हम नहीं जाएंगे, हम इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। आपने कभी जैन रेस्टोरेंट सुना है? जैनियों के रेस्टोरेंट होते हैं, आपको पता है? जैन रेस्टोरेंट आपको अमेरिका में मिल जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता है जैन रेस्टोरेंट होते क्यों हैं? जैन रेस्टोरेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि जैनी एक किस्म का ही खाना खा सकते हैं, दैट इज नॉट द रीजन। जैन रेस्टोरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जैनी अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझिए। जो जैन हमारे भाई बहन हैं वो अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। वो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज। अगर उनको लगेगा कि ये चीज हमारे लिए मना है वो नहीं खाएंगे, और उन्होंने रेस्टोरेंट्स बना लिए अपने। अब सारे जैनियों को पता है कि अगर हमें खाना खाना है और हमें एक प्रकार का खाना खाना है या जैनी फूड खाना है तो आपको उधर जाना है। आप फ्लाइट्स पे मांग सकते हैं जैनी फूड, जबकि जैनियों की जो तादाद है वो बहुत कम है। जैनियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, वो कम्युनिटी बहुत छोटी है। लेकिन जैनियों ने एक चीज दिखाई है दुनिया को, अगर आप अपने उसूल के पक्के हो तो दुनिया आपके सामने झुकती है, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यही स्टोरी है बस जैनियों की, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है यार, ये हमारे जैन धर्म से अग्री नहीं करती चीजें, हम नहीं खाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिया सो गए। जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, जो कि उन्होंने झुका दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई झुकाए जिसको, लेकिन ये जो हलाल वाली चीज है दोस्तों, ये इतनी आम हो गई है, इतनी ज्यादा आम हो गई है, एटलीस्ट भारत में, विदेश का मुझे नहीं पता, हर चीज में। ये कोई मुझे बता रहा था हल्दीराम में भी चक्कर शुरू हो गया है, बोला कि हलाल का सर्टिफिकेट है। हल्दीराम तो प्योर वेजिटेरियन जगह है, प्योर वेजिटेरियन जगह है। तो दोस्तों कुछ महीने पहले का एक वीडियो है जो चाहता हूं आप देखें। इसमें एक ट्रेन है जिसमें लोग सफर कर रहे हैं, और जैसे कि भारत में वो सर्व करते हैं ना, ट्रेन में चाय वाय सर्व करते हैं, और ये सर्व करी, और ये जो सज्जन है ये गुस्सा होगा। क्यों गुस्सा हुए जरा देखिए वीडियो। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको कि जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा। आप आइंदा से Pure ख्याल veg है। रखिए, हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस Pure veg सेंटिमेंट है। इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस ये प्योर वेज चाय है सर। चाय रिलीजियस veg होता है। सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। दोस्तों ये इनका ये कहना है कि सावन चल रहा है। बहुत हिंदू हैं जो सावन में बहुत परहेज करते हैं यार, बहुत ज्यादा परहेज करते हैं हिंदू, पूजा पाठ दिन भर, और करना भी चाहिए, उनका फेथ है। तो हिंदूज बहुत परहेज करते हैं सावन में, कई कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं। लेकिन अच्छा, जिनका सावन चलता है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर। उनकी जो दिनचर्या है चेंज हो जाती है, फिर दे बिकम वेरी पर्टिकुलर, फिर वो सावन चल रहा है। अब इशू क्या हुआ कि ट्रेन में आपने वीडियो में देखा कि चाय जो देते हैं ना, ट्रे, दे गिव यू टी एंड स्नैक्स एंड ऑल दैट, तो उसमें वो चाय वाले उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये हलाल है, एंड दिस पर्सन ऑब्जेक्टेड। उसने बोला ये हलाल क्यों है यार? कह रहे नहीं साहब ये प्योर वेजिटेरियन। अब देखिए ना, प्योर वेजिटेरियन चीज है, उसमें हलाल और चाय कैसे हलाल और हराम हो सकती है? यानी कि जानबूझ के कोई लोग हैं मिलके जो ये ठप्पा लगाते हैं, एजेंसी वाले जो हलाल का सर्टिफिकेशन देते हैं, ये जानबूझ के हर चीज में हलाल नॉन हलाल, हलाल नॉन हलाल, और ये बाय डेफिनेशन ये है कि अगर ये हलाल नहीं है तो ये हराम है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हलाल का दिन का उल्टा क्या होता है? रात होती है ना।
दिन का उल्टा रात होता है। उसी प्रकार से हलाल का उल्टा हराम होता है। जो चीज़ हलाल नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 110% आप ये लोग हराम ही है, लेकिन अगर हलाल नहीं है तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे और अपने आप वो हराम बन जाएगी कि इससे परहेज करो यार, इससे दूर रहो। तो ये सोचने वाली बात है। ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी? पानी तक पहुंच गई है बात, पोटैटो चिप्स तक पहुंच गई है बात, हल्दीराम तक पहुंच गया। हल्दीराम जहाँ पे भाई साहब अंडा नहीं मिल सकता आपको, हल्दीराम में नहीं मिलेगा, उनके मेन्यू में है ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन हल्दीराम। वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। तो मैं एक बात आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है यार, जो मुस्लिम भाई को जो खाना है खाए यार, आपको जैसे खाना है खाए, आपको हलाल खाना है जरूर खाए, लेकिन जो हिंदू कह रहा है कि उसको हलाल नहीं खाना, हमें उसकी भी बात सोचनी है। वी हैव टू थिंक अबाउट हिम ऑल्सो, क्योंकि फिर अगर वो कहता है मुझे नहीं खाना, फिर उसकी भी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है उसकी भी चॉइस है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि ये जो चीज है हलाल वाली, ठीक है, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे और मैं चाहता हूं कि आप यहां पे ना नीचे आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपने कमेंट्स डालें कि ये बात रुकेगी कहां पे जाके। क्या इसका बैकलैश होगा? क्या हिंदू समाज से कुछ लोग उठ के आएंगे, बोलेंगे कि नहीं साहब, अगर इस पैकेट पे हलाल लिखा है तो हम नहीं खरीदेंगे उसको? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जिसकी जो चॉइस है उसको खाने देना चाहिए और सबका एक अपनी चॉइस होती है। अगर चिप्स का पैकेट है, अगर कोई कहता है कि साहब इसमें हलाल है लिखा हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा, उसकी मर्जी। जो कहता है कि नहीं साहब मैं चिप्स के पैकेट को तभी खरीदूंगा और खाऊंगा अगर उसको हलाल लिखा हुआ है, तो उसकी मर्जी। सबकी मर्जी चलना तो भाई। अच्छा, ये वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो, लेकिन ये वीडियो अजीबो गरीब ही होगी भाई। पहले नंबर तो बात ये कि जो भी जमातें जो सर्टिफिकेट दे रही हैं कि ये चीज़ हलाल है हराम है, वो अगर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है तो इसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं कि जो एजेंसियां हैं या ऐसी जमातें हैं जो चीज़ों को वो सर्टिफाइड करते हैं, GST प्योर है, ठीक है। बाकी भाई बात करें हलाल हराम की, तो वो जो भाई एक होता है ना कि शुरुआत से एक बंदा जब पैदा होता है तो उसका बिलीफ एक पक्का हो जाता है। अगर वो तो हर मजहब में है ना भाई, वही तो अगर हर बच्चे को सिखाया जाता है कि ये चीज तुम्हारे लिए हलाल है या ऐसे ही है। और हर मजहब में बिल्कुल, मुस्लिम जो जिसका मजहब है उसको पता होता है मैंने क्या करना, किस तरह का क्या चीज खानी क्या नहीं खानी जी। उसको हलाल हराम लेकिन जो पता पैकिंग में अब होती है यहाँ पर मेरे ख्याल से ना भाई साहब ये इस्लाम को टारगेट बिल्कुल नहीं किया गया है, या ये हलाल और हराम को टारगेट नहीं किया गया है। ये कंपनीज का मैटर है, आपस में दूसरी कंपनियों की चीजें बिक नहीं रही हैं। उन्होंने केस किया है सर्टिफाइड कंपनी के ऊपर कि इनके ये टैग लगाने से हमारा माल बिक नहीं रहा है। हमारी मुझे तो भाई ये यही समझ भी तो लें कि देखना चीज़ है, है। चलो मुस्लिम कितने हो सकते हैं, 20 करोड़ हो सकते हैं जी। ज्यादा से ज्यादा बाकी भी पॉपुलेशन देखना, उनका फिर देखो उस हिसाब से उनकी सेल्स कितनी बिक रही है। वो तो ज्यादा फिर बिकेगी। उन्हें कौन सी वो जरूरत ज्यादा आ वो भाई। 120 है एक साइड पर और 20 है एक साइड पर, ये तो फिर ज्यादा जो ज्यादा लोग हैं तो उनके फिर होगा। तो फिर केस क्यों हालांकि किया हिंदू गया? मजहब के अंदर भी ये जो अल्कोहल है इसको मना किया गया बिल्कुल हराम है, सही बात है। कंपनियों को भी सोचना चाहिए जी। ना। जो ज्यादा और- दाम और- की जगह है वहाँ पर शराब पीना अलाउ नहीं है। वही ना, कुछ ऐसे शहर में इंडिया में जहाँ पर वो शराब पीते ही नहीं। और कहीं में तो सरकार ने इजाजत दे रखी है, ठेके नहीं खोल रखे, सही बात है। कई जगह पर तो हमारे यहाँ भी तो ये हो रहा है, क्या हमारे यहाँ शराब नहीं पी जाती? पी जाते हैं बिल्कुल वो है। लोग में बड़े-बड़े गवर्नमेंट लोग पीते हैं। परमिशन दे रखी है नहीं तो- गवर्नमेंट चलो एक तो अपनी मर्जी से पीता है, वो एक अलग मुद्दा है और तो भाई उसको साहब गलत ही है। पता होने के बाद वजूद लेकिन को एक बंदा ऐसा है जो नहीं पीना चाहता, जो हराम चीज नहीं खाना चाहता, अगर वो पैकिंग में चीज खरीदे तो उसको खाने में हराम खा ले तो वो भी तो भाई साहब गलत चीज वो है, नजायज है। जो हमें अलाउ नहीं किया गया। बिल्कुल। अच्छा हमारे गांव के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से तकरीबन 2 या 3% ज्यादा से मैं वो भी इतने परसेंट लोग शराब पीते हैं, बाकी तो 2-3 भी ज्यादा ही बोल वो दिए। ज्यादा तो वो ज्यादा तकरीबन 1% 1% भी नहीं बनता, वो भी नहीं बनता। गिने चुने हमारे गांव में 10-12 लोग गिनती में 10-12 लोग हैं जो पीछे जो ये करते, बाकी कोई भी इस तरह का- 2,25,000 है पॉपुलेशन तकरीबन, हाँ इतने में से 10-12 लोग पीते हैं। 10-12 लेकिन वो भी उनको घर वाले रोकते हैं, बड़े बुजुर्ग जो हुए टीचर रोकते हैं, तू मैं भी रोकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी खुद की मर्जी। फिर बंदा क्या करे, एक बंदा खुद ही गुनाह करता लत है। लग गई उनको, बिल्कुल। उनसे रहा नहीं अगर जाता। किसी के अकीदे बिलीफ को डिसऑर्ड करना ये भी तो
नहीं, यहाँ पर वो नहीं किया गया। मुझे जो नजर आया ना भाई साहब, ये कंपनी का मैटर है, कंपनियों का मैटर है, उनका माल एक बिकने दूसरे के का। सेल काम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। हाँ। और कोलगेट की टूथपेस्ट लें ना तो उसके ऊपर भी लिखा होता है हलाल। हाँ, लिखा दवाइयों के होता है। ऊपर भी पैर वाले लिखा कंट्री में सभी होता है। प्रोडक्ट होती है। हालांकि इंडिया जो इधर से एक्सपोर्ट करता है, चलो हाँ। यूरोप छोड़ते हैं, इधर मुस्लिम ईस्ट कंट्री में, उधर भी लिखा होता इस्लामिक है। कंट्री में जो भेजते हैं उधर हलाल ही लिखा होता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके बगैर वो खरीदेंगे नहीं, वो पहले भाई चेक करेंगे। ये फिर ये इशू क्यों बना है, ये सवाल उठा के इशू मैं तो कह रहा हूँ कि कंपनी कंपनी जितना की माल मसला बेच नहीं है, रहा और क्या है। है? पहले भी गवर्नमेंट चल ही रही इंडिया की। ये कंपनियों ने सिर्फ जो दरखास्त दायर की है, जो इसके अंदर किसी बड़े लीडर का भी हाथ है। ना 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 ना। नहीं हो सकता है भाई, इसके पीछे किसी सियासी भी हाथ हो सकता है। नहीं, पहले तो यूसुफ अगर कभी यहाँ भी पर वो सवाल कानून उठा- को फिर तो देखेंगे, ये उनका बात जो गलत है। प्रॉपर कानून बना हुआ है ना, उनके अगर act जो बने कंपनियों हुए का हैं। आपस में मैटर है तो भाई साहब वो कानूनी कार्रवाई करिए, एक दूसरे को क्लीन चीट भाई, दिए, उधर से बिल्कुल, दिलवाए। पहले नंबर तो बात ये है कि एक अगर कोई जमात या कोई लेबॉर्ट्री है, ये जो भी है, उसको आपने रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर किस बुनियाद पे किया? कोई तो उनके पास सिस्टम होगा, कोई तो उनके पास ऐसी चीज होगी। हाँ, गवर्नमेंट ने परमिशन जिसकी उनको वजह दे से उनको रखी है। परमिशन दी गई, जिसकी वजह से रजिस्टर्ड किया वो हलाल का टैग सर्टिफाइड करते हैं। करें, वो रजिस्टर्ड है तो फिर वो उसके ऊपर वो मैं कहता हूं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो कोई गलत चीज कर रहे हैं, हाँ। एक मतलब वो एक हलाल चीज है नहीं, और नहीं, वो नहीं। हराम चीज को वो हलाल करार दे के कर रहे हैं, टैग तो टैग टैग ले हलाल ले, लगा रहे फिर हैं, वो गलत है। वो गलत है। अच्छा, जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो A to Z बार डाटा देती हैं, जिस चीज को बनाना, जिस चीज से बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उससे हट गया ना भाई साहब, फिर भी वो उनके ऊपर दरखास्त दायर हो जाती है। अगर उस कंपनी की एक भी कोई बात लीक होगी ना, ये 2 नंबरी की गई है या हलाल के अंदर हराम को डाला गया, ऊपर टैग लगा दिया गया, एक भी साबित हो गया, वो कंपनी को तो लॉस होगा। फिर गोश्त की- उसका तो सलाम भी कोई नहीं लेगा इस गोश्त तरह। की बात बता रहे थे कि अच्छा भाई, एक तो जानवर है वो वैसे मर गया है, वो उसको हलाल नहीं किया गया, मतलब वो तो हराम हो गया ना, वो वैसे मर गया, वो भाई हमारे लिए हराम है, हम नहीं वो नहीं खा सकते। वैसे तो भाई अगर वो जिंदा उसकी सांस चल रही है तो अगर हलाल खा लिया जाए तो फिर ठीक है। उसका और हलाल का भी आगे वो तरीका है ना जिबा करने का, अगर रिबा उसका करते वक्त खून- भी अल्लाह का नाम लेकर भाई हलाल करते हैं। जी। बाकी बात यह है कि जो आजकल देख वो ना, एक मैं एक वीडियो देख रहा था, वो 2 गोश्त के शॉपर थे उस बंदे के पास, वो कह रहा था आज मैं आपको ना हलाल और हराम गोश्त की ना, अच्छा। आज मैं आपको पहचान बताऊंगा कि बताओ। पहचान क्या है। तो मैं भी बड़े गौर से सुनने लग गया, भाई साहब चलो जिंदगी में कुछ जानकारी ऐसी आएगी। जानकारी मिल जाती है। तो उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात की भाई साहब, उसने कहा भाई साहब आप तो पहले नंबर ये बात नोट करें कि जो आपके पास पैसा है जिससे आप खरीद रहे हैं, क्या वो हलाल की कमाई का है या हराम की कमाई का। अगर आपका वो पैसा हराम की कमाई का, तो भाई साहब ये गोश्त आपके लिए हराम ही है। बेशक वो हलाल ही खरीद के ले जाना हो, तो- वो हलाल है, पैसा तो हराम का है। एक और भी बड़ी मशहूर बात है पाकिस्तानियों की कि शराब पी के ना, बाहर के कंट्री में जाते हैं शराब पी के ना, वो हलाल खाना ढूंढ रहे होते हैं। भाई साहब कहीं पर हलाल खाना मिलता है? बिल्कुल तो पी हुई शराब होती है, खाना हाँ, हलाल ये ही हराम होता है। पी चुके हैं। पी चुके हैं, तो ये फिर- माइंडसेट भी होता है। ये गंदी सोच है ना भाई, या तो खुद आप पहले शराब भी ना पियो, वो भी हराम है। हाँ, लेकिन ये कि भाई जो गलत करते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब वो तो पहले से हराम खा रहे हैं, लेकिन जो नहीं खाते बेचारे उनको हाँ, तो उनका जो भी जबरदस्त साहब जो बीच में ना धरे ना, ऐसे ही कि एक बंदा जो स्वैलपोश है वो नहीं, हलाल ये की जिंदा है, ऐसे- वो सही दीन पे चल रहा है, तो इस उसके लिए भाई साहब ये लॉस है सही बात कि है। उसको अगर हलाल ये हराम में अगर ये फर्क हलाल हराम हटाना, वो जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं फिर उसको भी छोड़ दें। जो मतलब इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस हाँ, से जी, मिलकर से बना है, नहीं फिर वो उसको तो- भी लिखना छोड़ दें। वो तो जरूरी है। वो जरूरी है उसके ना ऊपर भाई। ये हलाल हराम भी थोड़ा सा यार अब तो ये देख रहा हमारे यहाँ भी हलाल जो मुसलमान है, वो खुद जिनको पता है भाई मुसलमान साहब है। उसको अगर खा रहे हैं तो उसका नहीं, अगर कोई भाई साहब भाई मैं कह रहा हूँ, को देखा जहर कौन खा। अच्छा मेरी बात वो सुनो, बताता आप हूँ। हमें होटल पे चले जाते हैं पाकिस्तान में, एक ही फैसलाबाद में, अगर वो मुसलमान हो, ही मुल्क मुसलमान, होटल में गोश्त हराम है, जब वो पक के तैयार हो जाता है, आपको पता नहीं, आप तो खाने के लिए जाते हैं हलाल, आपको हराम दे देता है, तो फिर बता क्या होगा? फिर वो गुनहगार तू है कि वो बता के गुनहगार देने वो वाला है। है? वो बताता मैं मिसाल है। इस तरह कई दफा हो चुका है। मेरा भाई जर्मनी में शुरुआत में गया, उसको पता नहीं था, बर्गर खाया भाई साहब, सुअर का गोश्त था, खा लिया उसने,
अच्छा, वो जो पीस वगैरह बना के देते हैं उसको वो बर्गर में था, जो भी था वो खा लिया। बाद में जब उसको किसी दोस्त ने बताया ये तो सुअर का गोश्त था, अच्छा, फिर भाई साहब उल्टियां करनी शुरू हो गए। पहले खा लिया, पहले उसको पता नहीं था ना। पहले उसने बताया भाई बड़ा लेकिन मजेदार उसका था। उसका उसका कसूर तो नहीं, अगर लेकिन ये वो शौक वाले का पहले हक बनता था बता देना। आप मुसलमान हैं, उसको तो नहीं पता, वो इसलिए में उसको नहीं पता। तो वो भी बता देता भी मैं मुस्लिम हूँ, तो वो आगे वाला बता देता। एक माइंड सेट भी होता है कि भाई यार ये चीज हमें मना की है, लेकिन वो उससे बता- नुकसान कुछ नहीं होने, अगर कोई गलती से कुछ चीज खा लेता नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, जब एक शराब पता है हराम है, पी लेते हैं, कुछ नहीं, आप कहते हो कुछ भी नहीं। लेकिन वो तो गलत बंदे ही होते हैं ना। हाँ, तो गलत ही है। ये चीज देख रहे हैं कि ये हमारे लिए मना है। यार एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो यार गलत। जितना हो और ये मसल सके की हुई रुकना है। चाहिए, जिससे भाई साहब इस्लाम रोक रहे या हैं, फिर- जिससे आपकी जो सेहत भाई को खराबी हो यहाँ रही तो है। वो लड़के वो भी पी रहे हैं जिनको दीन का भी पता है, दुनिया का भी पता है, आलम फादल भी हैं, कई सियासतदान बने बैठे हैं, उनका वो अपना फिर वो किताब पी है, लेते उन्होंने हैं। अपने हमारे मुनाफिक साहब- होता है। दूसरों को कहते हैं ये हराम है, इससे वो- बचो, ये सूद है, इससे बचो, खुद वो सारा सूद का काम करते या हैं। फिर वो इस मुनाफिक मामले में, होते हैं, क्योंकि भाई साहब मुनाफिक यूपी में होते हैं। बहुत सारे मुस्लिम की पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट एक ऐसा काम कर सकती है कि भाई उनके एक ऐसी लेबॉर्ट्री या कुछ ऐसा मजबूत इदारा हो जो ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो हलाल करें, जी और जो चीज़ों की कीमतों में जो फ़र्क होता है ना उसको भी वो रिड्यूस करें, वो बिल्कुल बराबर बिल्कुल सही बात कि हलाल कहकर ये चीज़ें महंगी ना दें। हाँ। ऐसा इदारा बन उससे जाए तो उससे वो गलत बेहतर है। फायदा ना ब- उठाएं। ब- बजाय वो मजबूरी का हलाल को फायदा। जो है ना वो बैन करने के ऊपर लिखा बैन करने के बजाय उस चीज को काउंटर करें तो वो ज्यादा अच्छा है। सही बात है। तो क्योंकि ठीक है उनकी भाई, कीमतों में ये हमारी राय थी, बराबरी हो। आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं comment लेकिन section में। हुकूमत ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वैसे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी बंदे को वो इस तरह से नहीं देखेगी जिससे इसका जो मजहबी है ना वो डिसर्ट ना हो। हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ये जितने मर्जी जो कंपनियां ये भाई साहब- यार गवर्नमेंट तो भाई सोच रहा है अपनी आवाम के गवर्नमेंट के लिए लिए, अभी सारे नागरिक एक जैसे बिल्कुल उन्होंने अपने आवाम के लिए सोचना भाई है। इस मामले में लोग बाहर निकल आएंगे, भाई कहेंगे भाई आप हमें हलाल हराम खिलाने खिलाने पे तुले हुए हो, तो ये चीज़ गलत है। बाकी भाई अगर इसी तरह मैं एक मिसाल की बात है, अगर कोई चीज़ पकी है बंदा पैकिंग में लेता है बर्गर, उस पे हलाल हराम ना हो, पता ही ना चले, जी। भाई सुअर का गोश्त हो तो वो मुसलमान खाए तो वो पता तो लगेगा नहीं, खा जाएगा, लेकिन वो उसके लिए मना किया गया। अगर इसी तरह खुदा ना खास्ता भाई हिंदू धर्म में वैसे तो गोश्त वैसे ही मना है, लेकिन कुछ लोग भाई साहब खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। मैंने तो देखे भाई हिंदू धर्म के लोग सुअर का गोश्त भी खाते हैं भाई। और अगर बाहर की कंट्री में या उनको बंदा कोई गाय खिला दे, फिर ये तो हट तो करने वो वाला हाँ। है। मछली यार वो इंडिया के लिए गाय का गोश्त जो है ना वो मतलब ये नहीं खाते, वो उसको अपना हिंदू धर्म में मना है ना, वो मना है। माँ मानते हैं। हाँ, तो उनके सामने किसी मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। नहीं करना वो नहीं, मुद्दा अलग मैं कह रहा हूं है। कि उसको छुपा के अगर वो हाँ। बंदा खिला दे इस तरह तो अगर तो फिर वो उसकी भावनाओं के साथ हट- गलत हुआ। गलत हुआ, गलत बात हो नहीं करते। वो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।